Hello, friends. Once again, nice to see you. बाबूजी अपना टॉपिक इकोनॉमिक्स लेके हाजिर हूं। जैसे आपको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक लिया था वो था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने टॉपिक लिया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। भाई साहब, तो उसी टॉपिक को मुझे थोड़ा ब्रश अप करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत तो अच्छा कर दिया कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर तो अपना पेट भरते ही जाता है। ईच एडिशनल यूनिट गिव्स मी मोर एंड मोर यूटिलिटी, यानी मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। तो ईच यूनिट गिव्स मी मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो ईच यूनिट वाली भाषा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एंड द सम टोटल ऑफ all the utility, sum total of all utility derived from consumption of all the units, from consumption of all the units, चाहे 3 रसगुल्ले खाया, चाहे 5 खाया, जितना भी खाया, उसका सबका टोटल मार, सम टोटल ऑफ all the units consumed is called total utility। बाबूजी, मुझे बातें शुरू करना है। जैसे ये टेबल मैंने रखा था आपके सामने, यू कैन सी, ये टेबल को खोपड़ी में फट बराबर फर्स्ट क्लास डाल दे। यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। पहले याद रखना, मार्जिनल से चालू कर। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। यूनिट्स अपन खा रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल यूटिलिटी का कॉलम अपने आप याद रह जाता है, क्योंकि वो मार्जिनल से बनता है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम गिव्स यू एडिशनल यूटिलिटी। पहला यूनिट खाया, यूटिलिटी 10। दूसरा खाएंगे, यूटिलिटी 8 मिली, मतलब 18। फिर 18 में 6 आया, 24। लाइकवाइज टोटल यूटिलिटी इज नथिंग, बट एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यू गेट एडिशनल यूटिलिटी। बाबूजी, एक और पॉइंट बुक में है जो मुझे तुझे बोलना है भाई साहब, कि कभी भी तुझे कोई भी यूनिट का यूटिलिटी ढूंढना है, कोई भी यूनिट का यूटिलिटी ढूंढना है बच्चा, तो जरा देख लेना, यहां मैं कुछ लिख के रखता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n minus 1 यूनिट्स। जरा इसको समझ ले तो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, कोई भी यूनिट, n यानी कोई भी नंबर, तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा, पांचवा। तो कैसे ढूंढने का, ये खाली याद रख लेना। एग्जाम में इसका कोई इक्वेशन मैथमेटिकली पूछता नहीं है, मगर याद रखना और लिखेगा तो अच्छा लगता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, nth यानी कोई भी नंबर, तीसरा, चौथा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n minus 1 यूनिट्स। एक बार और बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट is equal to total utility of n units minus total utility of n minus 1। मान लो n बराबर 5 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यानी 5 इज इक्वल टू टोटल ऑफ n यानी 5
माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1, n 5 है तो n माइनस 1 हो गया 4। ये खाली समझने के लिए बोला रे, याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना जो मैंने लाल लाल लिखा है रे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ठीक है बरखुरदार, अपने को आगे चलना है। ये जरा तू टेबल को और डायग्राम को ध्यान से देख, इसके ऊपर मुझे भाषण करना है। भाई साहब, जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया है, जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया है तो 10 यूटिलिटी मिला, तो टोटल भी 10, मार्जिनल भी 10। दूसरा खाते गया, जरा बराबर देखना, टेबल पे नजर मार, तो यूटिलिटी 8 से बढ़ता है, पेट भर गया 18। तीसरा खाया, 6 यूटिलिटी मिला, पेट भर गया 24। चौथा खाया 4 यूटिलिटी मिला, पेट भर गया 28। फिर पांचवा खाया 2 यूटिलिटी मिला, पेट भर गया 30। छठे में से कुछ नहीं मिला, यानी पेट उधर का उधर ही है, यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, 30 का 30, जीरो सेटिस्फैक्शन। और सातवें में वॉमिटिंग हो सकता है, एज आई हैड ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन वन पिक्चर। आप बोलेंगे सर ये टेबल को आप क्यों बारी बारी से रिपीट कर रहे हैं? बच्चा, इसका कारण है, टेबल को घड़ी घड़ी रिपीट करने का कारण यह है क्योंकि मुझे तेरे सामने ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन एज वेल एज डिस्टिंग्विश तुझे अभी समझाना है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों का डिस्टिंग्विश क्या है बच्चा, ये मैं तुझे समझाना चाहता हूं। तो तेरे सामने ये टेबल भी और ये डायग्राम भी समझना जरूरी है। वापस टेबल पे नजर मार, देख टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाती है और किसके वजह से बढ़ती है? मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग विथ एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और देखना टोटल यूटिलिटी बढ़ी, 10 से 18, 24, 28, 30। वापस 10 से 18, 24, 28, 30। सुना ठीक से? मतलब टोटल बढ़ा ना, वो 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल बढ़ता है ना। तो अभी मेरा एक वाक्य सुन, बराबर देख के मैं बोल रहा हूं, वो वाक्य तू भी देख। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। वो बढ़ रहा है, टोटल मेरा पेट भर रहा है, लेकिन पहले फटाक से भरा, फिर थोड़ा कम से भरा, फिर और थोड़ा कम से भरा, भर रहा है। मतलब टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। वो बढ़ सॉरी वो बढ़ता है, पेट भर रहा है, लेकिन पहले फटाफट भरा, फिर थोड़ा हल्का हल्का भर रहा है। ऐसा पहले फटाफट और फिर हल्का हल्का भर रहा है। मतलब टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। 2 बार और बोलूंगा क्योंकि तेरे खोपड़ी में जल्दी जाता नहीं ना, ओ कसना पड़ता है स्क्रू रे। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब घटते रेट से बढ़ता है। पहले 10 से बढ़ा, 8 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, मगर उसका जो बढ़ने का रेट है ना, वो घटता रेट से बढ़ता है। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। दिख रहा है ना तेरे को टेबल? चल बच्चा, अभी अपन अपना कार्यक्रम आगे कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट यूनिट माई मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी सेम, यू कैन सी। मैं घड़ी घड़ी टेबल तेरे सामने रखूंगा और तेरे को मेरी बात बताते जाऊंगा। फॉर द फर्स्ट यूनिट यू कैन सी 10, 10,
So total utility and marginal utility both are same. When you consume first unit, तो पहले में से जो मिला वही टोटल है, और पहला वही एक ही यूनिट है, तो वो मार्जिनल यूनिट है, तो उसका यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी बच्चा. तो from the first unit I got 10 utility, means from the first unit total utility is 10 and marginal utility is 10, मतलब both are same. आगे चलता हूं. जैसे जैसे मैं और खाते जाता हूं तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग. बराबर ध्यान से एक टेबल, मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है, क्योंकि पहले में से यूटिलिटी 10 मिला, दूसरे में से 8, तीसरे में से 6, मतलब पेट भले भरते जा रहा है, लेकिन ईच एडिशनल यूनिट गिव्स मी लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन. तो टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीज up to certain point, but the marginal utility from very beginning falls. वापस बोलता हूं, total utility is increasing up to certain point, बढ़ते जाएगा up to certain point, मगर और marginal utility तो कि from the first point it falls. Total utility is increasing up to certain point, but the marginal utility from the first unit itself falls. सेकंड में तो क्या एडिशनल यूटिलिटी कम मिला, थर्ड में और कम मिलेगा. आगे चलता हूं बच्चा. एट द फोर्थ यूनिट, सॉरी एट द फिफ्थ यूनिट कंज्यूमर इज reach at the highest level of satisfaction. Total utility is 30. और वो जो पांचवी यूनिट खाया उसमें से उसको 2 यूटिलिटी मिला है ना, कुछ तो मिला. तो फिफ्थ यूनिट वो अपने आप को, पेट को जरा शांति से समझता है. सेटिस्फाइड यानी सेशिटी, एक शब्द का प्रयोग मैंने किया था, वापस भी करूंगा. 5 खाने के बाद उसको लगता है नो प्रॉब्लम. बाबूजी मतलब 5वें पे 2 यूनिट का यूटिलिटी मिला है और टोटल पेट भर गया 30. मतलब कोई भी बंदा 5वें से आगे जाने का इच्छा नहीं करेगा. क्यों? तो क्या छठे में से तो 0 मिलता है ना. देखना, 6th यूनिट गिव्स मी 0 यूटिलिटी. छठा खाओ कि नहीं खाओ, सेटिस्फेक्शन महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि 5वें पर मैं हाईएस्ट था, तो छठा खाएगा तो भी मैं उधर ही हाईएस्ट रहने वाला हूं, सेम लेवल. मतलब कोई खिलावे जबरदस्ती और खाना पड़ा तो ठीक है यार, लेकिन छठे से कोई मुझे सेटिस्फेक्शन, कोई मुझे आनंद नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा पूरा आनंद ले चुका हूं. आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड and therefore 6th unit does not give me any extra satisfaction because I was fully content. भर दिया था पहले से ही बाबूजी. तो छठा यूनिट gives me 0 satisfaction and therefore total utility remain 30 as it is 30. देखते जाने का, घड़ी घड़ी टेबल तेरे सामने इसीलिए पेश कर रहा हूं कि तेरे को मैं जो बोलूं उसके ऊपर ध्यान देने का मौका मिले. फर्दर, इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स 7th यूनिट, मान लो छठे के बाद 7th भी खा जाता है बाबूजी, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेशिटी, एक लिखा है रे सेटी, बाबूजी समझना जरा, सेशिटी, ये ट को श उच्चारण करने का, ये इंग्लिश है भाया. सेशिटी मीन्स कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, ही इज कंटेंट, वो संतृप्त हो चुका है. सेशिटी, संतृप्त हो चुका है. मतलब क्या हो गया, अगर जो आप 7वां खाएगा ना बच्चा, उल्टी हो जाएगा, नेगेटिव यूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन. वो भी मैंने तेरे को चित्र में बताया था, जरा देख ले एक बार टेबल वंस मोर. इन द 7th यूनिट माय टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 30 reduced to 28, and because marginal utility is negative, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जो तू देख सकता है, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन मुझे महसूस हुआ है. बाबूजी मुझे तुझे इतना ही बोलना है, जो इंसान रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर, रैशनल यानी होशियार, होशियार बोलेगा तो
दिमाग है, डिसीजन अच्छा लेगा, अच्छे विचार कर सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रैशनल। बाबूजी, रैशनल मतलब होशियार। तो होशियार इंसान पांचवा यूनिट, फिफ्थ यूनिट पर रुक जाएगा। छठा यूनिट में से तो जीरो मिलता है ना, तो मैं क्यों खाऊं? दूसरे के लिए रखो ना यार, क्योंकि मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है, तो वो चीज खा के फायदा क्या? लेट अदर टू ईट दैट, क्योंकि जो बंदा भूखा रहेगा और वो छठा यूनिट खाएगा ना, उसको बड़ा मजा आएगा। जीवन में याद रखना, दूसरे का भी विचार करना बच्चा। सिर्फ स्वार्थ के लिए कभी काम मत करना, कभी परमार्थ की भी सोच लेना बच्चा। खोपड़ी का लेक्चर होता है रे, कुछ सीख लेना लेक्चर में से, और मम्मी पापा फ्रेंड्स को भी बताना कि लेक्चर में खाली बुकिश नॉलेज नहीं चलता। बहुत बार बोला हूं, हितेश मेहता चोपड़ी का नहीं, खोपड़ी का शिक्षक है, खोपड़ी का टीचर है। छठी यूनिट क्यों खाता रे पागल? तेरे को तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं, जीरो। लेट अदर पर्सन टू ईट दैट यूनिट, और अगर जो वो आदमी हंगर है तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो रेशनल कंज्यूमर विल स्टॉप कंजम्पशन एट फिफ्थ यूनिट। रेशनल कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम सिक्स्थ यूनिट, वो पांचवें पे रुक जाएगा। तो बाबूजी, ये रेशनल यानी कि होशियार कंज्यूमर की बात थी। आगे चलूंगा, ये मुझे तेरे सामने एक, ये जो बात अभी तक मैंने समझा है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, आज एक घर पे जरा ट्राई करना शांति से। आप 5 ग्लास छोटा छोटा होगा ना, वो चाय का रास्ते पे आता है ना, वो छोटा 5 ग्लास भर के रखना। छोटा, थोड़ा बड़ा होगा तो भी चलेगा। और जब थोड़ा प्यासा हो ना, तो पहला ग्लास पानी का पीना। बाबूजी, 5 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर। जब भी तू प्यासा होगा ना, तो पहला ग्लास पानी का पीना, देखना तेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑन द स्पॉट दूसरा भी पीना। मान लो घर में 5 ग्लास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक भरना पी लिया। जब भी प्यासा हो तभी जरा अनुभव, मैं बोलूं उस सिचुएशन में करना, तो अनुभव और आनंद दोनों आएगा। बड़ा ग्लास मत रखना भाई, लोटे जैसा, नहीं तो हर जगह से पानी निकलेगा पीते पीते भी। हाँ, एचएम कुछ ट्राई करने को बोलता तो मेहरबानी करके सोच समझ के ट्राई करना। अभी शब्द बोलो ना, रेशनल, होशियार बनने का जी। कहते माँ बाप बोलेंगे एचएम क्या क्या कराता है रे। टू द पॉइंट, 5 ग्लास नहीं है कोई बात नहीं, एक ही ग्लास है चलेगा। प्यासा हो एक ग्लास पानी पी, ताबड़तोड़ उतना ही भर के दूसरा ग्लास पानी पी। तू एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, द सेटिस्फेक्शन विच यू डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, उतना ही पानी तूने दूसरे ग्लास में पिया, but the satisfaction which you derive is lesser as compared to the first glass of water. तीसरा पी बाबूजी, तीसरे का सेटिस्फेक्शन तो सर जी और कम मिलेगा। देख, चौथे की इच्छा हो तो ही तू चौथा पीना, अदरवाइज डोंट गो फॉर द फोर्थ। जरूरत है तो ही चौथे पे जाना, वरना चौथे पे नहीं जाना भैया। और फिर पांचवे पे चला जाना, जरूरत है तो। मगर तू 100% महसूस करेगा कि each additional glass of water gives you lesser and lesser satisfaction. This is the reality and this is applicable for all, please. तो ये ट्राई तू घर पे करना आराम से। अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन किया वो क्या था? एक, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। आपने टेबल देखा, total utility is increasing, marginal utility is falling. Total utility is increasing at a diminishing rate. Total utility is increasing at a diminishing rate. मतलब हो सकता है तेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। टोटल यूटिलिटी shows use value, marginal utility shows exchange value. Total utility shows use value, marginal utility shows exchange value. यूज वैल्यू मतलब अपने को कोई चीज का कितना यूज है, अपने को कोई चीज का कितना यूज है।
So total utility shows use value, marginal utility shows exchange value. ये पॉइंट याद रखना ठीक से बाबू जी. यूज मतलब अपने को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूज. देखो आप पानी कितना रखेंगे घर में, जितना यूज है. ज्यादा भले रखेंगे, ज्यादा यूज, कितना यूज है, देयर इज अ लिमिट. तो टोटल यूटिलिटी शोज यूज वैल्यू. कपड़े कितना रखेंगे, तो कि जितना यूज है, 2 जोड़ी 4 जोड़ी 10 जोड़ी, ठीक है ना. तो टोटल कितने जोड़ी कपड़ा रखेगा, तो 8 जोड़ी 5 जोड़ी 10 जोड़ी, जितना यूज है. अब सुन, एडिशनल यूनिट तू कपड़ा खरीदेगा, कितना खरीदेगा, यू नो. तेरे जेब में पैसा है और तू देखेगा कि वो पैसा चुकाया और मेरे को वो कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलता है उससे. समझ में आया कि तू पैसा देगा तो सामने हमेशा सोचेगा ना कि मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है. अपन को एक शर्ट लेना है, शर्ट अच्छा लग गया, उसने बोला 2000 रुपये की कीमत है. बाबू जी अपन देखते हैं कि है तो अच्छा, लेकिन अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक लेवल है, अपना एक सोच है. अपन सोचते नहीं यार, मैक्सिमम मैं इसका 1000 रुपया दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को उतना लेवल का सेटिस्फेक्शन दिख रहा है. मतलब उसने 2000 बोला, आप वो नहीं खरीदोगे. क्यों भाई, उसने 2000 बोला, लेना तू, अच्छा लगा ना तेरे को, तो क्या नहीं. उतना भी ये 2000 वाला नहीं दिख रहा है. मतलब देखो ना, आपको लेना था, आपके पास 1000 रुपया भी है, उसने 2000 बोला, तेरे को अच्छा भी लगा, मान लो तेरे जेब में भी शायद 2000 रुपया है, फिर भी तू नहीं लेगा. क्यों, क्योंकि तेरे को लगता है कि नहीं, उसकी वैल्यू इतनी नहीं हो सकती. समझा. मतलब तू तभी लेगा जब तेरे को उसका एक्सचेंज वैल्यू रियलाइज होता है, तो तू पैसा देगा. सो वन थिंग कीप इन माइंड, टोटल यूटिलिटी शोज यूज वैल्यू एंड द मार्जिनल यूटिलिटी शोज एक्सचेंज वैल्यू. मार्जिनल यूटिलिटी शोज एक्सचेंज वैल्यू. और याद रखना, टोटल यूटिलिटी कैन नेवर जीरो. याद रखना, आपका पेट भरता है, थोड़ा खाली भी होता है, देख ले ऊपर सामने टोटल यूटिलिटी कैसे नीचे जाता है. बाबूजी, टोटल यूटिलिटी कैसे नीचे जाता है, जरा देख, मैं तेरे को बता रहा हूं. ये टोटल यूटिलिटी देख, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लाल लाल देखे, फिर ये नीचे भी आता है. मगर याद रखना, टोटल यूटिलिटी नीचे भले आएगा लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो जाएगा. और तुम मार्जिनल यूटिलिटी को देख, तो ये लगातार नीचे ही जाता है, नीचे ही जाता है. ये जीरो भी होता है बच्चा, और फिर वो नेगेटिव भी होता है. देखना, ये नेगेटिव भी हो रहा है. तो टोटल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होगा. टोटल यूटिलिटी नेवर बिकम जीरो. बट मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, फिर जीरो भी है और फिर नेगेटिव भी है. इज इट क्लियर. वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है. इज इट क्लियर भाई साहब. तो ये था मेरा एक डिस्कशन, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये था मेरा एक रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. भाई साहब, अपने को अपना डिस्कशन आगे बढ़ाना है. मेरे को एक बात तेरे सामने रखना है. बाबूजी, क्वेश्चन मैंने सामने रखा है, देख. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. आराम से मैं जो बोलूं उसका विचार करना, तो समझने का मजा आएगा. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. देखो बाबूजी, प्राइस मतलब हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो पैसा चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस. कोई भी चीज आप खरीदेंगे, जूता खरीद रहे हैं बाबूजी, बॉल पेन खरीद रहे हैं, बुक खरीदेंगे, आपको पैसा चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस. आप खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस. हाँ, तो
आप जब खाते हैं, पैसा चुकाते हैं वो प्राइस है, लेकिन जो आप खाते हैं, ईच एडिशनल यूनिट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, मतलब वो है marginal utility. Each additional unit gives you satisfaction, that is called marginal utility. भाई साहब, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या संबंध है, ये मुझे तुझे बोलना है। भाई साहब जरा देख, एक चित्र मैंने बनाया फर्स्ट क्लास तेरे लिए। वाह वाह, वंस अगेन वो रसगुल्ले तैयार है भैया, खाने का नहीं है, हाँ देखने का है खाली। ऐश्वर्या राय का फोटो देखने का बच्चा, दैट्स इट, संतोष ले दूर से। बाजू में देखो शादी का भी मंडप लगा है, तेरा नहीं है दूसरे का है, सावधान। हाँ, तो मुझे ये बोलना था। और नीचे से एक नोट बता रहे, मैंने भी गांधी जी का दर्शन कर रहे, अपने राष्ट्रपिता रे, दर्शन लीजिए गांधी जी। चर्चा 10 का नोट है, सावधान। तू भी बोलेगा सर क्या 10 का नोट रखा, अरे रसगुल्ला है ना तो कितना। मेरे को एक एक बात बोलना था। देखिए रसगुल्ला हमको शादी में फोकट में मिलता है, अपन दबा के खाते हैं। और यही रसगुल्ला अगर जो पैसा देके खाने का होता तो, इसलिए मैंने ये पैसा दिखाया बच्चा, जरा सावधान। बुक में ऐसा कुछ नहीं है रे, ये मेरे खोपड़ी से जो निकलता है ना, तेरे को भी मजा आएगा। तो रसगुल्ला फोकट में कहाँ मिलेगा तुम्हें शादी में सर? किसी का भी शादी हो, अपने को शादी में इंटरेस्ट नहीं होता, दूल्हा दुल्हन का हस्त मेलाप हो गए, वो राउंड राउंड वो बोलता है ना, फिर हमारे मारने दो, अपन अपना बिंदास, क्या चलता है क्या आया वगैरह उधर ध्यान होता है। स्टार्टर में क्या है ना, वो क्या है ना, आइसक्रीम कौन सा है ना, मिठाई क्या क्या है। दूल्हा दुल्हन को शादी में रस है, अपन को कहाँ शादी में रस है अपन। अरे ठीक है ना, हाँ घर की शादी होती है थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ता है, वो बात हो रही है बच्चा, टू द पॉइंट। तो रसगुल्ला शादी में भी हो सकता है जहां तुझे पैसा नहीं देना है, तो तू कभी नहीं सोचेगा कि तेरे को कितना रसगुल्ला खाना है, बिंदास खाते जाएगा, अच्छा लगे ला रहे एक दो रख ले रहे। साले हम लोग तो वो बुफे में ऐसा चलते हैं ना, वो साला वो रहता है ना वेटर, ऐसा एक रखता है तो उसके सामने एक खा जाते हैं। उस तरह कंडू, एक से क्या होगा, इतना बड़ा आदमी दिखता नहीं है, एक छोटू छोटू रसगुल्ला रखता है, मेरा कब क्या होएगा, बोलना पड़ता है दो चार साथ में रख। हाँ उन लोग नहीं होते तो अपन उठा के अपने मर्जी से रख लेते दो चार। शादी है ना भैया, वही रसगुल्ला अगर जो आपको रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना होगा ना, तो देखना आप लोग का नजर किधर होता है मालूम है, वो पहले प्राइस देखते हैं कितने का है। ये हकीकत की बात है यार, शादी में अपने को क्या प्राइस देना है, मतलब रसगुल्ला वही है, वहां तेरे को फ्री में मिलता है तो तू कभी सोचता नहीं है व्हाट इज द एक्सचेंज वैल्यू। मेरा टॉपिक है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, इसलिए मैं एक्सचेंज वैल्यू प्राइस के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। शादी में अपने को कभी पैसा देना नहीं है, एक एक रसगुल्ले का कितना पैसा, तो क्या नहीं है सर ऐसा। और रेस्टोरेंट में ऑर्डर देगा तो तू हमेशा देखना, वो इडली खाएगा या गुलाब जामुन खाएगा ना, तो बाजू में प्राइस देखेगा हमेशा, अपना ये ध्यान पहले प्राइस पे जाता है। तो रसगुल्ला फोकट में मिलता है, अपन कभी प्राइस के बारे में सोचते नहीं है कि कितना खाओ, यूटिलिटी कितना मिला ना, पैसा कितना देने का है ना, नो गिनती। लेकिन वही रसगुल्ला मान लो तेरे को एक एक पैसा दे के खाने का है, वाह वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक एक रसगुल्ला तुझे पैसा दे के खाने का है, अभी बोल तू बिंदास खाएगा क्या, कितना भी खाएगा क्या, खाते ही जाएगा क्या, माइनस यूटिलिटी तक जाएगा क्या, कभी नहीं। अपन देखते हैं कि क्या प्राइस है, और अपन ये भी देखते हैं कि अपने को सेटिस्फेक्शन कहां तक मिल जाता है ना, बस उसके आगे नहीं खरीदेंगे बच्चा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी। अपन कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमेशा देखते हैं कि अपना पैसा वसूल हुआ क्या। ये अपना स्टाइल है रे, सब हिंदुस्तानी लोग एक ही स्टाइल क्या, हमेशा पैसा वसूल हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। हमारे पिकनिक में भी बच्चे आते हैं ना, तो साले बराबर गिनते हैं, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, अपना पैसा वसूल हुआ कि नहीं। करना भी चाहिए, ठीक है यार। तो मेरा मुद्दा यही था, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। प्राइस मतलब आपको पैसा चुकाना है,
जब भी आपको पैसा चुकाना है ना, तो आप बराबर देखेंगे कि मैं कितना रसगुल्ला खाऊं, क्योंकि मुझे पैसा देना है, तो मैं उतना ही रसगुल्ला खाऊंगा जहां मैं ये सोच सकता हूं कि the utility derived from rasgulla and the amount I paid for rasgulla सेम होना चाहिए। हाँ, अगर जो यूटिलिटी ज्यादा मिलता है ना, तो मैं थोड़ा और खाएगा। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिल रहा है सर, और ले लो, सीधी बात है। और अपन और खाएंगे। जरा अपन चल ना डिस्कशन शुरू करते बच्चा। बाबूजी, मान ले एक रसगुल्ला 4 रुपये का है। ये अज्यूम है, तू घबरा मत, किधर मिलता है पूछना नहीं मेरे को, ऐसे ही मेरे को तेरे को जरा समझाने का है ना मुद्दा। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये अपना टॉपिक है। सो लेट आई एम अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ वन रसगुल्ला इज ₹4। चल आगे। और मैं एक असम्पशन और कर रहा हूं, 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी। बाबूजी, एक रसगुल्ला 4 रुपए का, और एक यूनिट जो मुझे मिलेगा वो अंदाज से 1 रुपये की है। यूटिलिटी की एक यूनिट अज्यूम करता हूं, अज्यूम मान के चला, ऐसा अज्यूम 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹1। बाबूजी, जरा मैंने वापस टेबल तेरे सामने कर दिया, देख ले। ये टेबल वही है जो आगे बुक में था। अगर जो तू बुक का ये क्वेश्चन का टेबल देखेगा ना, तो उन लोग ने क्या मालूम अलग दिया है, और उतना ही नहीं, थोड़ा टफ बना के दिया है। बाबूजी, मुझे तो इसी टेबल में से, मैं ये नहीं चाहता हूं कि टेबल बदल दे जाऊं। अरे क्वेश्चन बदला है, वही टेबल का दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, तो काय को नहीं करूं भाई। गुड टीचर इज वन who make the explanation and the tension at lower level. Explanation easy, lower level मतलब ओ हायर लेवल पे मत जाए कि टेंशन भी बढ़े। बाबूजी, वही टेबल मैंने लिया है, बुक में टेबल दूसरा है, तेरा टेंशन बढ़ाने का काम करता है, और मैं वही टेबल में से नया सवाल पढ़ा सकता हूं, देख ले तू। सेम टेबल, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2। एक एक रसगुल्ला खाने का है, मगर अभी पैसा देने का है। एक रसगुल्ला का 4 रुपया दे। और हाँ, आपको यूटिलिटी मिलेगा, एक यूनिट ऑफ यूटिलिटी अज्यूम 1 रुपी। देख मैंने लिखा है 1 यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 रसगुल्ला यू हैव टू पे 4 रुपीज। एक रसगुल्ला ले 4 रुपया दे। इसीलिए तो नोट भी रखे थे ना तेरे लिए भाई, देखे कि नहीं, एक बार वापस देख ले, वो नोट भी रखे थे। शादी में जाएगा तो फोकट में खाता है। अभी नोट इसलिए दिखाया था कि पैसा देना पड़ेगा बच्चा, चल वापस, रसगुल्ले की तैयारी करता हूँ खाने की, खिलाने की, पैसा देना पड़ता, फोकट नहीं, अभी 4 रुपया। चल आगे, कहता खाने का चालू। एक रसगुल्ला खा रहा है मजे से, 4 रुपया ला। दूसरा खा रहा है, दूसरा 4 रुपया। तीसरा खा रहा है, तीसरा 4 रुपया। 1 rasgulla is equal to 4 rupees you have to pay, please. A man puts rasgulla in his mouth one after another, and of course he is paying 4 rupees every time. रसगुल्ला ले ले, पैसा दे दे, इंजॉय कर। मगर यार तू सोचेगा, सर एक एक रसगुल्ला लूंगा, 4 रुपया दूंगा, रसगुल्ला 4 रुपया, रसगुल्ला 4 रुपया, कब तक चलेगा ये? बाबूजी, आप विचार करेंगे कब तक चलेगा ये, क्योंकि रसगुल्ला आपको यूटिलिटी देता है। लेकिन याद रखना, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ रसगुल्ला गिव्स यू लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। ईच एडिशनल यूनिट ऑफ रसगुल्ला गिव्स यू लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन, यानी लेसर एंड लेसर यूटिलिटी, बट एवरी टाइम यू हैव टू पे 4 rupees. Every time you have to pay 4 rupees. Each unit of rasgulla gives you lesser and lesser of utility, but every unit you have to pay
सेम अमाउंट ऑफ 4 रुपीज है, 4 रुपीज। चल भाई तेरा आगे जाने दे गाड़ी को, देखते क्या हो रहा है। बाबू जी आप जरा देख लेना, तो टेबल मैंने वापस तेरे सामने धर दिया है। फोर्थ यूनिट परचेस, चौथा यूनिट रसगुल्ला मैं खा रहा हूं, 4 रुपया दे रहा हूं। फोर्थ यूनिट परचेस एंड आई एम गेटिंग 4 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। 4 यूटिलिटी मिलता है चौथे में से, टेबल देख अंदर, चौथा यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, और वो चौथा रसगुल्ला होगा तो भी रसगुल्ले का तो 4 रुपया देना है। पहले का भी 4 रुपया दे, दूसरे का भी 4 रुपया दे, इच यूनिट 4 रुपया दे। बाबू जी पहले का जरा अपन सोचते हैं, इफ आई एम परचेसिंग एंड ईटिंग द फर्स्ट यूनिट आई एम पेइंग ₹4 बट आई एम गेटिंग 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। वन रसगुल्ला ₹4 एंड आई एम गेटिंग 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। मेरे को अच्छा लगता है, मजे में रहे अपना पैसा वसूल किया, पैसा एकदम हाई फाई, मजा ही मजा है, क्योंकि पैसा 4 रुपया गया तो यूटिलिटी 10 मिला, हाइला ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा फीलिंग होता है। इसलिए मैं दूसरा रसगुल्ला खा रहा हूं, 4 रुपया दे रहा हूं, लेकिन दूसरे में से मुझे यूटिलिटी 8 मिलेगी, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि सर जी 4 रुपया गया और यूटिलिटी 8 मिली, मतलब स्टिल द कंज्यूमर गेटिंग हायर सेटिस्फेक्शन देन द अमाउंट पेड। यूटिलिटी 8 दूसरे यूनिट में से, यूटिलिटी 8 मिला, रुपया तो 4 ही गया। कंज्यूमर फिर भी जरा अच्छा फीलिंग कर रहा है कि अपन फायदे में बच्चा, 4 रुपया दिया, यूटिलिटी तो 8 मिला ना। इसलिए मैं तीसरा रसगुल्ला खाने की सोच रहा हूं। 4 रुपया दिया, तीसरा रसगुल्ला लिया, तीसरा रसगुल्ला खाया ना तो यूटिलिटी 6 मिला, क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट गिव्स मी लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। रुपया 4 गया, तीसरे में से यूटिलिटी 6 मिला, फिर भी मैं समझता हूं कि आई एम डेफिनेटली बेनिफिटिंग सम एक्स्ट्रा यूसेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट। 4 रुपया गया, यूटिलिटी 6 मिला, चल आगे। चौथा यूनिट खाया रे, एक और चौथा, 4 रुपया दे। अब चौथे में से यूटिलिटी भी मिला 4, रुपया भी गया 4। अब मैं देखता हूं कि जितना पैसा दिया ना 4 रुपया, यूटिलिटी भी मिला 4 ना। अब मैं देखता हूं इधर कि बाबूजी नाउ amount paid and utility derived both are equal. Amount paid and utility derived both are equal, same, equal, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेरे साथ भी बोलने का रे, इसको गणपति बापा मोरिया बोलते हैं ना, अभी अपने आप बोलते हैं ना सब लोग, तो मेरे साथ भी कभी कभी जुड़ने का। इक्विलिब्रियम, 2 बार बोल, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। क्या बोलने का भी प्रैक्टिस, वो गाना कैसे गाते हैं, उसके स्टाइल में गाते हैं ना, अपना सुर लगा के गाते हैं क्या? जो राग में वो गाते हैं सब, तुम वही राग में गाते हो। इक्विलिब्रियम, रुपया 4, यूटिलिटी 4, बोथ आर सेम। कंज्यूमर 5वां यूनिट 100% नहीं खरीदेगा। अगर जो 5वां यूनिट खरीदेगा ना, चल 4 रुपया ला, क्योंकि रसगुल्ला का तो भाव 4 रुपये, और 5वें यूनिट में से देख तेरे को यूटिलिटी सिर्फ 2 मिलने वाली है, तो 4 रुपया दे के बरखुरदार यूटिलिटी मुझे 2 मिलेगा, बनिया की जा तो यार, ये काम नहीं करूंगा कि 4 रुपया दे के 2 यूटिलिटी क्यों लूं, अपने को नहीं खाने का भाई। चौथा रसगुल्ला was the last because rupees paid for utility derived for amount paid यानी कि price, and the utility derived यानी कि marginal utility. The price and the marginal utility both are same when I am purchasing the 4th unit. This is the point at which consumer is in equilibrium. This is the relationship between price and marginal utility. Price and marginal utility. Price paid 4, 4, utility 4. बाबूजी ये दोनों का रिलेशन इक्वल हर रैशनल कंज्यूमर करता है। एड़ा रहेगा ना, वो 5वां भी खाएगा कि 4 रुपया देके यूटिलिटी 2 मिलेगा। क्या जरूरत है? शाना इंसान
4 लास्ट में, कुछ लोग तो 1 या 2 से ही बंद हो जाएंगे, 4 तक जा सकता है फिर भी। चला गया बाबूजी, he will not purchase 5th unit बोला ना, as he will have to pay ₹4 and from the 5th unit he will get only 2 units of utility। पांचवा खरीदेगा तो ₹4 देना पड़ेगा और यूटिलिटी 2 ही मिलेगा। मतलब बाबूजी अपना यूटिलिटी ₹4 से कम मिलेगा तो वो ऐसा धंधा खोट का हम क्यों करें? रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय 5th यूनिट। वो रुक जाएगा जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, वो उसका आखिरी यूनिट होगा परचेस का। बाबूजी देख ले, 4th यूनिट पे नजर मार, चौथा यूनिट ₹4 दिया, यूटिलिटी भी 4 मिलेगा। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये टेबल है ना, आगे का ही है, बुक वाले ने ना नया टेबल और दिया है, बच्चे को टेंशन में लाते रहे। शांति से अगर जो वही टेबल का दूसरी बार उपयोग होता तो फर्क क्या पड़ता है? प्लीज पे अटेंशन। इन्फरेंस मतलब इसमें से तू क्या सीखा, क्या अनुमान आया, कंक्लूजन, फाइनल बात पर। इन्फरेंस कंक्लूजन, एक कंज्यूमर बाइज एडिशनल यूनिट, एक हम खरीदेगा so long as marginal utility is greater than price। कंज्यूमर बाइज एक करके एडिशनल यूटिलिटी यूनिट हम खाएंगे। आपने देखा ना पानी पूरी वाले के पास गप्पा गप लोग खाते हैं पानी पूरी, मैंने भी देखा यार, 50-50 पानी पूरी खाते थे साले। तो शादी में फोकट में ना लगाओ, उधर तो भैया गिनता है 4 हो गया 5 हो गया, अपन भी कोशिश करते हैं कभी कभी गिनती इधर उधर हो जाए। और हम लोग के इधर तो हम लोग गुजराती लोग है ना, चला वो 5 या 4 6 जो भी देता है ना, लास्ट में एक पूरी फोकट में खाते हैं। ए भैया तीखा लगा, फोकट में लाओ। हम लोग ये गुजराती लोग का ये बहुत खराब आदत है, मगर क्या मालूम अभी फैशन हो गया और दुनिया भी हमसे सीख लिया कि लास्ट का एक पूरी फोकट में मिलता है। तुम भी लेते हो कि नहीं? अभी मांग के लेना, नहीं मालूम था तो। 5 स्टार होटल में कभी ऐसा नहीं करेगा, कितना सिस्टमेटिक ऐसा बैठेगा ये टिकट, और साला रास्ते पे या वो छोटी मोटी होटल में एक पूरी फोकट में मांगेगा, देख लेना। और हम तो वो पानी पूरी में वापस वो पानी मांगेंगे, पानी पिएंगे, क्या मालूम क्या मेंटालिटी हमारी यार, मगर चल रहा है और भैया भी तैयार ही है, उसको भी मालूम है। टू द पॉइंट, कंज्यूमर बाइज एडिशनल यूनिट so long as, और हम लोग एक तब तक खरीदेंगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। यूटिलिटी ज्यादा मिलता है ना और प्राइस कम दिया ना तो अपन जरा खुश समझते हैं, एक और ले ले। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी ज्यादा मिलता है और प्राइस कम है। आगे, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मैंने यहां बाजू में एक्स लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, दोनों सेम है, मतलब इक्विलिब्रियम। शब्द बहुत बार माथे पे मारा, इक्विलिब्रियम बहुत हो गया अभी। Rational consumer will not purchase 5th unit where he pays more than the marginal utility। ये टेबल एक बार और तेरे सामने रखा हूं बाबूजी, थोड़ा मैंने तेरे लिए काम रखा, देख तो। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये जो सवाल अभी मैंने खत्म किया ना, बुक में है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, मतलब ठीक है, मैं जो बोलता हूं उसमें तेरे को ज्यादा मजा आएगा, मैं जानता हूं। बाबूजी प्लीज राइट बाय योर ओन, मैंने उधर लिखा है सामने देख, राइट बाय योर ओन इन योर वर्ड्स विथ टेबल। टेबल तो वो का वही है पहले वाला सवाल का। बाबूजी एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि बुक का टेबल अलग है और मैंने आगे वाले क्वेश्चन का ही टेबल उठा के उसी को एक्सप्लेन किया है, मतलब एक्सप्लेनेशन सेम आएगा, लेकिन वो जो टेबल के आंकड़े बुक में है और मैंने वो बुक की का टेबल लिया है, लेकिन वो जूना वाला, क्योंकि वो सस्ता है, इजी है, और नया टेबल याद क्यों रखे यार। तो प्लीज एक बार जरा देख लेना, चाहिए तो लेक्चर वापस देख लेना, ये सवाल एक बार रिपीट कर लेना। मैं यहां रुकता हूं, थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग प्लस।